Hello guys, I am Vaishali Kekan from Dopamine and we are discussing signal and system. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। पहले इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे अगर हमें एक क्वांटिटी दी जाए इम्पल्स रिस्पॉन्स या स्टेप रिस्पॉन्स तो उससे दूसरी निकाली जा सकती है, राइट। और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि हमें समझ आएगा एप्लीकेशन कैसे होती है। So let's start our discussion with the impulse response. So किसी भी सिस्टम का impulse response वो होता है, अब मैं उसी सिस्टम की बात कर रही हूँ जो LTI सिस्टम है। So system means LTI system, linear time invariant system। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होते क्या हैं, तो जाइए पुरानी वीडियोस में जाकर देख आइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो अभी हमारा सिस्टम LTI सिस्टम है और हमें जानना है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। सो LTI सिस्टम में जब हम इनपुट को इम्पल्स फंक्शन दें, इम्पल्स फंक्शन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी होती है at the time is equal to 0 and after that and before that its value is 0. So सिर्फ टाइम 0 पे इसकी वैल्यू होती है एंड उससे आगे उससे पीछे इसकी वैल्यू 0 होती है। सो इम्पल्स को हमने सिस्टम के इनपुट में दिया और हमने उसका रिस्पॉन्स चेक करा, मींस उसका आउटपुट चेक करा। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स आउटपुट होता है सिस्टम का जब हम इनपुट इम्पल्स फंक्शन दे रहे हैं। सो सिस्टम के इनपुट आउटपुट का रिलेशन हमें ट्रांसफॉर्म से पता था, जो सिस्टम का आउटपुट होता है उसे अभी हम इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। अब इनपुट क्या दिया है? इम्पल्स फंक्शन। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन। क्योंकि LTI सिस्टम में टाइम इनवेरिएंट है तो हम इसके इनपुट में कुछ टाइम शिफ्टिंग करें तो आउटपुट में भी सेम अमाउंट की टाइम शिफ्टिंग आएगी। सो एच टी माइनस टाउ इज ट्रांसफॉर्म डेल टी माइनस टाउ। सो अगर डेल को किसी पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो उसी के ही अकॉर्डिंग आउटपुट भी उसी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। डेल में एडवांसमेंट करेंगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में एडवांसमेंट होगी, जो इम्पल्स फंक्शन है उसमें डिले करेंगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी डिले हो जाएगा। नाउ इन द डिस्क्रीट डोमेन HN इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल एन। सिमिलरली स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है? अगेन इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जब हम इनपुट को क्या ले रहे हैं? यूनिट स्टेप सिग्नल। इनपुट है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल एंड वी आर चेकिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज द स्टेप रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ऑफ दिस LTI सिस्टम एंड द इनपुट इज UT। सो ST कैसे लिखेंगे? ST तो है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स जो कि है आउटपुट, इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। इनपुट क्या लिया हमने? UT ले लिया। सो रिलेशन है ST और HT में। सो जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी एच टाउ डी टाउ। इम्पल्स रिस्पॉन्स को माइनस इंफिनिटी से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिमिलरली डिस्क्रीट डोमेन में हम समेशन से लिख सकते हैं, n इज माइनस इंफिनिटी टू टी समेशन ऑफ h टाउ इज माई SN। सो स्टेप रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स से इंटीग्रेशन या समेशन की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि कंटिन्यूअस फंक्शन था या डिस्क्रीट। राइट नाउ उल्टा करें तो अगर हमें स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है और हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे स्टेप रिस्पॉन्स का। सो DST बाई DT। यहाँ पर अगर हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स अगर डिस्क्रीट है तो SN माइनस SN माइनस 1 करेंगे, हमारे पास HN आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर HN गिवन है, हमें SN निकालना है। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, HN गिवन है, SN निकालना है। सो बेसिकली SN क्या है? समेशन n इज माइनस इंफिनिटी टू t ऑफ HN। HN क्या है? a रेज टू पावर u ऑफ n। अब u ऑफ n क्या होता है? u ऑफ n वो सिग्नल होता है जिसकी आउटपुट वैल्यू 1 रहती है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और 0 से पहले इसकी वैल्यू 0 होती है। सो n को माइनस इंफिनिटी से 0 तक क्या हो जाएगा? u ऑफ n 0 होएगा, an के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 वैल्यू तो 0 हो जाएगी। सो बेसिकली n अगर हम माइनस इंफिनिटी से 0 ले तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पूरे आउटकम पे। सो उस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू t a रेज टू पावर n। un क्यों हटा दिया? बिकॉज 0 से लेकर t तक un की वैल्यू 1 होती है। सो अगर
1 से an को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो an ही आएगा, सो मैंने un को डिस्कार्ड कर दिया, sn आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू t an. Right, now coming to the next question, st is 1 minus e raised to power minus at और हमें ht फाइंड आउट करना है. So ht और st का क्या रिलेशन होता है? ht is s dash t. So ht को कैसे लिखेंगे? d by dt of 1 minus e raised to power minus at. Right, so इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करें 1 का तो 0 आ जाएगा. यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस ए टी का डिफरेंशिएट करें, सो माइनस ए ई रेज टू पावर माइनस ए टी. सो 0 माइनस माइनस, सो यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. सो 0 प्लस ए ई रेज टू पावर माइनस ए टी विच इज ए ई रेज टू पावर माइनस ए टी. ये आ गया हमारा एच टी अगर एस टी गिवन हो. तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे. Coming to the next question, Sn है a raised to power n un और हमें Hn फाइंड करना है. So Hn और Sn का रिलेशन ये है, हम Hn लिखेंगे Sn क्या है? a raised to power n un माइनस क्या करना है? s of n minus 1. So a raised to power n minus 1 u of n minus 1. Now this a is this is a, this is a is in between 0 to 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट का. सो यहाँ पर भी हम a को आउटपुट में भी 0 से 1 के बीच में ही लेंगे. सो a raised to power n un minus a raised to power n minus 1 un minus 1 which was sn minus s n minus 1. सो बेसिकली sn तो हमने एज इट इज लिखा, sn minus 1 में जहां पर भी n था वहां पर n minus 1 करा. राइट, सो sn minus sn minus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है ht is 5 e raised to power minus 10t और इसमें t is greater than equal to 0 only. सो बेसिकली यहाँ पर हमें st निकालना है. सो ht से st कैसे आता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू t. अब क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t आ जाएगा 5 e रेज टू पावर माइनस 10 t dt. राइट, सो इसको आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, माइनस 10 टाउ डी टाउ. अब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. e रेज टू पावर माइनस 10 टाउ अपॉन माइनस 10 इज द इंटीग्रेशन, लिमिट्स हैं 0 से लेकर t तक. राइट, 5 अपॉन माइनस 10 क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 e रेज टू पावर माइनस 10 टाउ. 5 और माइनस 10 कांस्टेंट था तो इनको दोनों को डिवाइड कर दिया. सो e रेज टू पावर माइनस 10 टाउ बचा, लिमिट्स बची 0 से t तक. सो यहाँ पर लिखा हमने माइनस 1/2 e रेज टू पावर, हाई पावर क्या है? अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या है? t. सो e रेज टू पावर माइनस 10t माइनस e रेज टू पावर 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. सो इट इज माइनस 1/2 e रेज टू पावर माइनस 10t माइनस 1. और ये माइनस साइन हटाना हो तो हम इसको रिवर्स कर देंगे. सो e रेज टू पावर बेसिकली 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 10t बाय 2. ये हो गया हमारा s ऑफ t. आई होप आपको समझ आया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. ये इनपुट है, ये आउटपुट है. सो बेसिकली यहाँ पर हम देखें जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हें हम सम करते हैं और जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पर H3T इम्पल्स रिस्पॉन्स है एक सिस्टम का जो यहाँ पर है. देन H4T H3T के साथ, H3T वाले सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो इस पूरे सिस्टम का यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा H3T इंटू H4T. सिमिलरली अगर हम इस पूरे सिस्टम का देखें, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बेस्ड अपॉन दिस समेशन, किस तरह से समेशन हो रहा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ प्लस साइन है, तो हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा और हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिस्टम में, तो हम उसे डेल ऑफ टी लेंगे. H1T सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो माइनस H1T
और H2T ऐड हो रहा है, सो प्लस H2T। ये हो गया पैरेलल सिस्टम का रिस्पॉन्स। सो इन ये दोनों सिस्टम, पैरेलल सिस्टम और सीरीज सिस्टम, आपस में क्या है, सीरीज में। इसको मैं पूरा पैरेलल सिस्टम कंसीडर करूं तो कैसे कनेक्ट हो रहा है, XT H पैरेलल T के साथ है, देन H पैरेलल T, ये H इन दोनों को मिलाकर अगर मैं H सीरीज T ले लूं, HST ले लूं, सो ये कनेक्टेड है आउटपुट से YT से। सो आउटपुट क्या होएगा, बेसिकली इन दोनों का कंबाइंड इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होएगा, HPT इंटू HST। ये है मेरा HPT, ये था मेरा HST। सो बेसिकली आउटपुट क्या आ जाएगा, HT क्या आ जाएगा पूरे सिस्टम का, HPT इंटू HST, राइट। HPT है डेल T माइनस H1T प्लस H2T इंटू H3T इंटू H4T। आई होप आपको सारे इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको इन दोनों के बीच का कन्वर्जन समझ आया होगा और इनकी डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल पूछ लीजिए। एंड मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।